हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, ये आप लोगों की हिंदी लैंग की बुक व्याकरण शिल्प हिंदी व्याकरण एवं रचना है। आपका सेकंड चैप्टर है वर्ण विचार, वे ऑफ स्पेलिंग एंड राइटिंग वर्ड्स। पूनम ने पार्क में खेलते हुए अपने मित्र साहिल को पुकारा। साहिल ने भी पूनम की आवाज़ सुनकर उसका नाम लिया। ऐसा करते समय दोनों के मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकली। हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि या आवाज़ का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्णमाला स्वर आ ई उ री ए ऐ ओ औ। अंग अनुसार आहा विसर्ग, ये दोनों अयोग वहाँ है। व्यंजन का से लेके हमारे जो माँ तक व्यंजन आते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। य र ला वा अंतस्थ व्यंजन। शा शा श हा उस व्यंजन। श्रा त्रा ज्ञ श से युक्त व्यंजन। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है। वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के प्रकार, हिंदी में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। स्वरों के 3 भेद हैं। हस्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हस्त स्वर कहते हैं। ये 4 है, आ ई उ री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हस्त स्वरों की तुलना में अधिक समय लगभग दुगना लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुप्त स्वर, कुछ स्वर में ऐसे भी होते हैं इनके उच्चारण में हस्त स्वर तथा दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम। स्वरों के मात्रा चिन्ह, आइए स्वरों के चिन्ह के बारे में जानें। जब स्वर और व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो वह स्वर में आते हैं। आ के अलावा सभी स्वर की मात्राएं होती हैं। स्वर मात्रा का व्यंजन के साथ आहा आ की ये मात्रा होती है। क प्लस आ कसरत, आ की मात्रा का प्लस आ काम। अनुस्वार, यह नाक से स्वर को बोलने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। यह शिरोरेखा किसी भी वर्ण की हो सकती है। इसे बोलते समय हवा केवल नाक से निकलती है, जैसे चंदन, बंदर, कंठ आदि। अनुनासिक, अनुनासिक को चंद्र बिंदु कहते हैं। अनुनासिक में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, जैसे हंस, कांच, पांच आदि। विसर्ग, आहा को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हल्के हा जैसा होता है। यह शब्द के अंत में आता है, जैसे पुनः, प्रातः, नमः आदि। नुक्ता, इसे निम्न बिंदु भी कहते हैं। अरबी फारसी में आए कुछ शब्दों में इसका प्रयोग होता है, जैसे जंग, काफी, राज, कागज, फौज आदि। आगत स्वर, आ अंग्रेजी में आए शब्दों का आगत स्वर आ का प्रयोग होता है, जैसे कॉलेज, कॉपी। हिंदी स्वर आ और आगत स्वर आ में अंतर। आ हाल, स्थिति, डाल, पेड़ की टहनी, बाल, शरीर के बाल, काफी, अधिक। आ हाल, बड़ा कक्ष, डाल, गुड़िया, बाल, गेंद, काफी, गर्म पेय पदार्थ। व्यंजन, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा में कहीं ना कहीं टकराकर बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूलांकन 33 व्यंजन है। ड दोनों नए व्यंजन हैं जो डा से बने हैं। संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर, शा त्रा ज्ञा श का निर्माण दो वर्णों के योग से हुआ है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जैसे श्रा इक्वल का प्लस शा प्लस आ, कक्ष, राक्षस। जब किसी व्यंजन को दूसरे किसी व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है, जैसे क्र प्लस या इक्वल कै, क्या, क्यारी। व्यंजन दायित्व, जो व्यंजन दो समान व्यंजनों को मिलकर बनते हैं उन्हें दायित्व व्यंजन कहते हैं। ता प्लस ता इक्वल तत्व, इक्वल कुत्ता, गत्ता। माँ प्लस माँ अम्मा और समान। रा के रूप, जब रा स्वर रहित होता है तो वह अपने पहले व्यंजन के नीचे लगता है, इसे पदेन कहते हैं। क्र प्लस रा इक्वल क्र, चक्र। यहाँ रा पूरा है। जा प्लस रा जज,
इक्वल ब्रज। यहाँ रा पूरा है। जब रा स्वर रहित होता है तब अपने गले में व्यंजन से ऊपर लगता है, इसे रेफ कहते हैं। र प्लस मा इक्वल मर इक्वल क्रम। यहाँ रा बिना आ के अर्थात आधा है। ट्रा और ड्रा के साथ रा जुड़ने पर रा का रूप इस प्रकार हो जाता है, ट्रा प्लस रा इक्वल ट्रा। ट्रेन यहाँ पर पूरा है। री की मात्रा का उच्चारण री की तरह होता है। त्रा की मात्रा व्यंजन के पैर में लगती है, जैसे गृह, मृग आदि। वर्ण विच्छेद। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। एग्जाम्पल आपका है कुटिया। इक्वल का प्लस उ प्लस ट्रा प्लस ई प्लस या प्लस आ, ये आपका कुटिया। इस प्रकार आपके वर्ण विच्छेद दे रखे हैं। इस प्रकार आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।